हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जोरिस्डिक्शन, यानी कि बोनाफाइडली जो है किसी कोर्ट में नेक नीति से किसी कोर्ट में आप लोग प्रोसीडिंग दायर करते हो, दावा दायर करते हो, और उस कोर्ट के बाद में आपको पता चलता है उस कोर्ट के पास जोरिस्डिक्शन ही नहीं है, और उस दौरान में जो टाइम पीरियड आपका वेस्ट हो गया है उसको एक्सक्लूड कर देना है सेक्शन 14 के अंदर। इसको देख लेते हैं। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, कि कोई जो टाइम लिमिटेशन किसी सूट के लिए दिया गया है, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड विद ड्यू डिलिजेंस एंड अदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और इन अ कोर्ट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। यानी क्या कहता है यहाँ पर, अगर प्लेंटिफ जो है जैसे ही लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही दावा दायर करता है किसी सिविल सूट में विद ड्यू डिलिजेंस, यानी कि केयरफुली ही नेक नीति से ही दावा दायर करता है फर्स्ट इंस्टेंस में, यानी कि दावा दायर करता है फर्स्ट इंस्टेंस सूट के लिए कह दिया है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सूट जो आप दायर करते हो या अपील कर रहे हो किसी डिफेंडेंट के खिलाफ, तो वो नेक्स्ट वेयर द प्रोसीडिंग इज फाउंडेड अपॉन द काज ऑफ एक्शन और एंड इन प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन अ कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और अदर काज ऑफ अ लाइक नेचर इज अनेबल टू इंटरटेन इट, यानी कि जहाँ पर कोर्ट को लगे कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है या कोई काज ऑफ एक्शन की वजह से उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो जो टाइम होगा कोर्ट उसको एक्सक्लूड कर देगी। अभी नेक्स्ट देखते हैं। पहले देखें, फर्स्ट में उन्होंने सूट के लिए बताया हुआ है और सूट के लिए बताया हुआ है। अभी सेकंड जो पॉइंट है इसमें एप्लीकेशन के लिए बताया हुआ है, जिसमें ये कहता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी एप्लीकेशन द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड विद ड्यू डिलिजेंस एंड अदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और in court of appeal against the same party for the same relief shall be excluded whether such proceeding is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of a like nature is unable to entertain it। यहाँ पर एप्लीकेशन की बात कर दी है कि जैसे ही एप्लीकेशन दायर की जाती है और फिर सिविल सूट में और कोर्ट को लगे कि उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और उसने जो है विद ड्यू डिलिजेंस की बात की है, यानी कि गुड फेथ की यानी कि उसका इंटेंशन गुड फेथ में था और उसने जो है एप्लीकेशन वगैरह दायर की है, फिर बाद में किसी काज ऑफ एक्शन की वजह से या मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ या मिस जॉइंडर ऑफ काज ऑफ एक्शन की वजह से कोर्ट को लगे कि उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर जो है कोर्ट जो टाइम उसका वेस्ट हुआ होगा, ठीक है, उसको उस टाइम को एक्सक्लूड कर देगी और कोर्ट उसे बोलेगी कि जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट के पास आप दावा जमा करवा दो। एक्सप्लेनेशन 1 देख लेते हैं। इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द फॉर्मर सूट और एप्लीकेशन वाज पेंडिंग, जब टाइम को एक्सक्लूड किया जाएगा यानी कि जो टाइम उसका वेस्ट हो गया है, जो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, तो जो फॉर्मर सूट और एप्लीकेशन के दरमियान जो टाइम आएगा यानी कि द डे ऑन विच दैट सूट और एप्लीकेशन वाज इंस्टीट्यूटेड और मेड, यानी कि जिस दिन पे जिस डेट पे सूट दायर किया गया था या एप्लीकेशन दायर की गई थी वो डेट नोट कर दी जाएगी, एंड द डे ऑन विच द प्रोसीडिंग इन एंडेड, और जिस दिन वो जो कोर्ट को लगे कि उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है वो दोनों डेट काउंट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2 में कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिव और एन एप्लीकेंट रेजिस्टिंग एन अपील शैल बी डीम टू बी प्रोसिक्यूटेड प्रोसीडिंग, यानी कि जहाँ पर प्लेंटिव या एप्लीकेंट जो है अपील की मुखालफत कर रहा है तो वो भी इस प्रोसीडिंग में देखा जाएगा, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन 3 में कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन में मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ और द काज ऑफ एक्शन शैल डीम टू बी द काज ऑफ लाइक विद डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि जहाँ पर डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात आ जाए कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन क्यों नहीं है, तो वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ हुए होंगे या मिस जॉइंडर ऑफ काज ऑफ एक्शन की वजह से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ख़राब हुई होगी और उस पर्सन ने गुड फेथ में दावा दायर किया होगा, तो तब वो जो उसका जो टाइम वेस्ट हुआ होगा तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और फिर उसका टाइम पीरियड फर्दर कंटिन्यू होगा, यानी कि एक दावे में 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है और उसने विद इन टाइम अपना लिमिटेशन के अंदर ही उसने दावा दायर किया है, लेकिन उसका जो टाइम अगर जुरिस्डिक्शन की वजह से जो डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से वेस्ट हो गया तो वो टाइम हटा के उसका फर्दर टाइम जो आगे होगा उसको कंटिन्यू किया जाएगा, उसको नोट कर दिया जाएगा।